जय हिंद छात्रों। आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसमें हर घर तिरंगा का बड़े ही व्यापक तौर पर आयोजन किया जा रहा है कि देश के हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। तो जो हमारा तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये एक ध्वज से राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना, इसके सफ़र पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आज आपको इतिहास बताएंगे कि हमारा एक ध्वज राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना। सबसे पहले 1905 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन बंगाल में एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, तब एक झंडे की आवश्यकता महसूस की गई थी। तब एक क्रांतिकारी नेता थे सचिंद्र दास बोस, उन्होंने एक झंडा तैयार किया था जिसे कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग थे। सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में पीला रंग था और नीचे लाल रंग था। सबसे ऊपर जो हरा रंग था उसमें 8 कमल थे, बीच में जो पीला रंग की पट्टी थी उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की लाल पट्टी में सूर्य और चंद्रमा का चित्र अंकित था। ये हमारा प्रथम ध्वज था जिसको किसी भारतीय ने तैयार किया था। उसके बाद 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट में एक झंडा फहराया था। इस झंडे में 3 रंग थे। सबसे ऊपर इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीला रंग था और सबसे लास्ट में हरा रंग था। इस झंडे को हेमचंद्र दास ने डिजाइन किया गया था और ये झंडा जर्मनी में फहराया गया था। उसके बाद 1917 में जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, उन्होंने जो 1916 से 1918 तक एक होम रूल मूवमेंट को चलाया था, उसमें इन्होंने एक झंडे को डिजाइन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। उसमें लाल और हरी पट्टियाँ थीं और उसमें एक ख़ास बात ये थी कि इस झंडे के कॉर्नर पर एक ब्रिटिश झंडा भी उसमें अंकित था, एक ब्रिटिश झंडे की आकृति भी थी। उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ा और 1921 में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया जी से एक झंडे को डिज़ाइन करने के लिए कहा और पिंगली वेंकैया जी ने एक झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। इसमें सबसे ऊपर सफ़ेद रंग था, बीच में लाल रंग था और नीचे हरा रंग था। पिंगली वेंकैया जी ने जो झंडा डिज़ाइन किया गया था, उन्होंने उसमें 3 रंग की पट्टियाँ बनाई थीं। सबसे ऊपर सफ़ेद थी, बीच में हरी थी और सबसे नीचे लाल पट्टी थी। इस झंडे के बीचों बीच वाली पट्टी पर एक चरखा बनाया था और ये चरखा जो था वो तीनों पट्टियों को छूता हुआ था, यानी चरखे का स्वरूप जो था वो काफ़ी बड़ा था। फिर इसी क्रम में 1931 में एक कराची में एक झंडा कमेटी बनाई गई थी और उसमें 7 सदस्य थे। उस झंडा कमेटी में काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक झंडा का डिज़ाइन तैयार किया गया था। उस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में हरा और सबसे नीचे बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग की पट्टियाँ थीं। उसमें जो चरखा था उसका स्वरूप छोटा कर दिया गया था थोड़ा, और वो चरखा केवल सफ़ेद पट्टी पर ही अंकित था। इससे पहले 1921 में वो चरखा बड़ा था, वो तीनों पट्टियों को स्पर्श कर रहा था, लेकिन 1931 वाले झंडे में जो चरखा था वो केवल सफ़ेद वाली पट्टी पर था। इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो झंडा का डिज़ाइन तैयार किया गया, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की घोषणा कर दी थी और भारत को उसके राष्ट्रीय ध्वज के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था
और इस कमेटी ने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद एक झंडे को फाइनली मतलब डिजाइन किया और उस झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है उसी झंडे को एक्सेप्ट संविधान सभा ने किया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो वर्तमान स्वरूप झंडे का है उसको अंगीकार किया और तब से यही झंडा हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहरा रहा है। धन्यवाद।